जय श्री महाकाल। आज हम आप लोगों को बताएंगे, जो आप लोग सोचते होंगे कि कोई तांत्रिक कैसे किसी को बता सकता है या किसी के विषय में कैसे उसको जानकारी मिल जाती है जो उसको इतना सटीक बता देता है। या फिर समझ लो कि बागेश्वर वाले बाबा किस तरह से सबको बता देते हैं, मन की बात भी बता देते हैं, जो उनसे पूछने आता है वो भी बता देते हैं कि क्या आप पूछने वाले हो और आपके घर पर क्या समस्या है। तो अगर आप भी ये चीज़ें जानना चाहते हो और आप भी इस प्रकार की शक्तियों का सहयोग लेकर काम करना चाहते हो तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। हम आपको पूर्णतया जानकारी देंगे और हर तरह की ऐसी जानकारी देंगे जिन्हें आज तक आपने सुनी नहीं होगी। हम आपको बता दें कि अगर आपको ये साधना करनी है तो आपको क्या चाहिए। सबसे पहले एक तांबे का लोटा चाहिए आपको और एक दीपक चाहिए। ठीक है, दीपक आपका घी का रहेगा और तांबे की लोटा रहेगा। तो आपको करना क्या है, एक कटोरी में आपको चावल भर लेना है और आम का पल्लव लेना है और कलश बना देना है। ठीक है, कलश बनाने के बाद उसमें एक माला रखनी है। जो इतनी माला होगी, चाहे आप मूंगे की रख सकते हो या फिर अगर आप हनुमान जी के साधक हो तो आप तुलसी की माला रख सकते हो। अगर आप भैरव बाबा के साधक हो तो काले हकीक की माला रख सकते हो। अगर आप अवघड़ साधक हो तो मुंड की माला रख सकते हो। देखिए, साधक अलग अलग होंगे तो अलग अलग मालाएं होंगी। मैं पहले आपको बता देता हूँ, जिस तरह के आप साधक हैं उस तरह की माला होगी। जैसे आप पूरब के जादू को पूछते हो तो आपको फिर मुंड की ही माला रखनी है, क्योंकि पूरब में ज़्यादातर वीर बुलाकी चलते हैं। और दक्षिण के साइड का अगर आप जादू रखते हो तो आपको सिर्फ ध्यान करना है, क्योंकि दक्षिण में तामसिक शक्तियाँ बहुत हैं। दक्षिण में यमराज का वो पड़ जाता है ना एरिया, तो दक्षिण में तामसिक शक्तियाँ बहुत हैं। और आपको जो वो रखना है वो आपको दक्षिण दिशा की ओर ही कलश रखना है। ठीक है, कलश आप जो रखेंगे वो दक्षिण दिशा की ओर ही रखना है। और रखने के बाद आपको क्या करना है, ईश्वर का ध्यान करना है। और ध्यान करने के बाद पहले आपको संकल्प लेना है। संकल्प लेना है कि मैं ये साधना करने जा रहा हूँ, मुझे इस प्रकार की सफलता चाहिए और मुझ इस कार्य के लिए मैं साधना कर रहा हूँ। इसमें साधना में आपका साधना किसका होगा, इसमें आपके पितृ देवताओं की साधना होगी। अपने पितरों से आपको जवाब मिलेगा। ठीक है, आप जब साधना करने बैठे तो उस मूंगे या फिर काले हकीक या फिर स्फटिक किसी भी चीज़ की आपने माला ली है तो उस माले पर ओम नमः शिवाय का जाप करके 5 बार आपको फूंक मारना है। फूंक मारने के बाद अपने हृदय से लगाना है और हृदय से लगाने के बाद निराकार स्वरूप भगवान का ध्यान करना है, जिनका कोई आकार नहीं होता, यानी स्वयं शिव को आपको ध्यान करना है। ठीक है, जिनका कोई आकार नहीं होता, ओम का उच्चारण करते हुए यहाँ पर आप हृदय के पास लगाएंगे। और लगाने के बाद वो जो आपका जल है ताम्र पात्र में, उसमें इसे डाल देंगे। डालने के बाद सब कुछ उस पर रखने के बाद उस पर दीपक आप जलाएंगे। दीपक जलाने के बाद आपकी 3 जगह 7-7 अगरबत्ती लगेंगी, 21 अगरबत्ती आपकी लगेंगी। ठीक है, पहले आपके ग्राम देवता के नाम से लगेगी, फिर स्थान देवता के नाम से लगेगी और लगेंगी फिर कुल देवता और पितरों का उसी में लगेगा। ठीक है, 21 अगरबत्ती आपकी टोटल लगेंगी। आपको करसी करनी है। फिर करसी किससे करनी है, कोयला ले आना है, कोयला जला देना है। जब कोयला एकदम लाल हो जाए, तो आपको जो वो कलसा होगा, कलसे से 4 अंगुल दूर कोयला रखना है। 4 अंगुल मतलब हवन के तरह आपको कोयला रखना है और उस पर आपको तेल डालना है। कड़वा तेल नहीं होगा। ठीक है, कड़वा तेल नहीं होगा, ये जान लेना आप लोग। कड़वा तेल नहीं होता है, कड़वा तेल नहीं डालना है आपको। तेल जो दूसरा जलाने वाला होता है वो डालना है आपको। ठीक है, आपको उसको डालना है। जब आप वो तेल उसमें डालोगे लाल होने के बाद, तब आपके पितृदेवता उस पर विराजमान हो जाएंगे। जब आपके पितृदेवता विराजमान हो जाएं तब आपको उसमें खीर पूड़ी का भोग लगाना है और 5 बतासे लगेंगे, लौंग कपूर लगेगा। खीर पूड़ी, 5 बतासे, लौंग कपूर और मीठा। आप जो चढ़ाना चाहे आप मीठा चढ़ा सकते हो अपने पितृदेवता को। ठीक है, ये सब चढ़ाने के बाद पहले आपको भोग देना है, बाद में आपको पूजा स्टार्ट करनी है। पहले आप जब भोग दे दोगे तो उसके बाद आपको फिर तिलक लगाना है उनको, फिर स्नान कराना है, क्योंकि ये जो साधना होगी ये पितरों की होगी और दक्षिण की तरफ से इनकी शक्तियाँ आएंगी। ठीक है, और आप ये भी जान जाइए, अभी तक आपने नहीं जाना कि शक्तियाँ कौन बांधता है पितरों को, तो अभी ये शॉर्ट वीडियो में मैं बता दूंगा कि पितरों को कौन बांध सकता है। तो आप लोगों को ये करना है। ये करने के बाद आपको करना क्या है, फिर वहाँ पर आपको ध्यान मुद्रा में बैठ जाना है। ध्यान मुद्रा में बैठने के बाद
एक माला मंत्र आपको काल भैरव का करना है। सबसे पहले गणेश जी का होगा, फिर काल भैरव का होगा, फिर दुर्गा जी का होगा, फिर हनुमान जी का होगा। 4 माला आपके ये हो गए। फिर ये 11 बार आपको पितृ गायत्री का जाप करना है। पितृ गायत्री आपकी इस तरह होगी, ओम पितृदेवाय विद्महे जगत तारिणी धीमहे तन्नो पितृ प्रचोदयात्। आप इस मंत्र का जाप करेंगे। उसके बाद आपको ध्यान करना है 11 मंत्र इसको पढ़कर 11 बार, ठीक है। 11 बार पढ़ने के बाद आपको फिर पितृदेवता का ध्यान करते हुए कहना है कि मैं आपका अपने हृदय से ध्यान कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे हृदय में विराजमान होकर मुझे किसी भी व्यक्ति जिसका मैं जानना चाहूं उसका भूत भविष्य और वर्तमान के दर्शन कराएं, वह हमारे हृदय में बैठकर आप वो जवाब दें जो हमारे कान तक आए, हम किसी को भी बता सकें, ठीक है। मैं तांत्रिक जरूर हूं पर कर्ण पिशाचनी नहीं पूछता हूं। बहुत लोगों ने पूछा आपको इतनी जानकारी मिल कैसे जाती है, तो मैं कर्ण पिशाचनी नहीं पूछता हूं। आपको फिर ये करने के बाद आपको फिर जाप पर बैठना है। जाप जो माला होगी आपकी 11 माला आपको जाप करना है। जाप इस तरह होगा, ओम पितृदेवाय नमः, ओम पितृदेवाय नमः, ठीक है। 5 माला आपका पितृदेवाय नमः जाप करना है। फिर उसके बाद फिर 1 माला ओम का जाप करना है, ठीक है। क्योंकि 5 माला के बाद किसी किसी का ध्यान भटकने लगता है, तो ओम का जाप करना है। जब आप ओम का जाप करोगे तो आपके आज्ञा चक्र पर एक घर्षण महसूस होगा, जैसे ऊपर नीचे कुछ आ जा रहा है, ठीक है। जब ये घर्षण महसूस होने लगे तो आपको फिर से पितृदेवता के मंत्र पर आ जाना है। फिर कहना है ओम पितृदेवाय नमः, ठीक है। इस मंत्र को आपको रीढ़ की हड्डी सीधी करके ऐसे सीधी कर लेना और माला आपके बीचों बीच में होगा, ठीक है। माला हृदय के बीच में होगा, आपको जाप करना है ओम पितृदेवाय नमः। और आप एक चीज, अगर आप माला जाप करना नहीं जानते तो इस माल उठाना मत, ठीक है। जाप आप मत उठाना। अगर आप माला जाप करना नहीं जानते हो तो जाप मत उठाना, पहले माला जाप सीख लेना, माला का विधान सीख लेना। मैं आप सबको अब माला के विधान भी बताऊंगा और जाप कैसे किया जाता है ये भी बताऊंगा। फिर आपको जब ये आपकी साधना 11 दिन की होगी, जब आप 11 दिन पूर्ण कर लेंगे तब आपको हवन करनी है। हवन कुल देवता और पितृ के नाम से करनी है, ठीक है। इसमें 1 गिलास दूध, जलेबी, ठीक है, और क्वार्टर दक्षिण दिशा के देवताओं के लिए लगेगी। अन्यथा अगर आप दक्षिण दिशा के देवताओं को देकर नहीं करते हो तो आपकी शक्तियां बंधने के चांसेस होते हैं, ठीक है। जब आप ये कर लोगे, करने के बाद आपको हवन करना है। हवन करने के बाद आपके सामने अगर कोई व्यक्ति आ रहा है आपसे पूछा लेने, तो आपको उसका नाम, पिता का नाम और ग्राम पूछना है, ठीक। ग्राम पूछोगे, जब फिर माला आप उठाओगे, माला को घुमाने लगोगे, आपको 1 माला फिर पितृदेवता का जाप करना है और 1 माला भैरव बाबा का जाप करना है। पहले भैरव बाबा को होगा, फिर पितृदेवता को होगा। फिर जब आप माला घुमाना शुरू करोगे, माला जब घुमाना शुरू करोगे तो आपके हृदय से जो आवाज आएगी वो आपके माइंड पर आ जाएगी। आपको वो जो माइंड में बात पहली आए, ठीक है, आप माला घुमाते रहोगे, जो माइंड में पहली बात आए आपको वही बात तुरंत बोल देनी है। जब आप वो बात बोल दोगे तो देखना आपकी 110% वो बात सही निकलेगी, ये गारंटी है। प्रैक्टिकल किया हुआ है तब आपको बता रहा हूँ, मैं ऐसे कुछ नहीं बताता हूँ। मैं फालतू बताने पर बिलीव नहीं करता हूँ, जो मैंने प्रैक्टिकल कर रखा है मैं वही बताता हूँ। क्योंकि अभी तक मैंने इतनी साधनाएं कर रखी है, अभी आप लोगों को सिखाऊंगा तो मेरे को लग रहा है मैं सिखाते सिखाते मेरे को 3 साल लग जाएंगे पूरी साधना अपनी सिखाने में। पूरी सिखा नहीं पाऊंगा तब भी 3 साल में भी। तो आप जब ये करोगे तो आपको खुद ही आभास हो जाए कि मेरे को कुछ मिला है, गुरु जी के कृपा से कुछ मिला है। और अगर आपका गुरु ना हो तो कृपया इस साधना को ना करें, गुरु बनाकर बढ़िया से साधना करें। और गुरु ऐसा बनाए कि गुरु आपके हर जगह पर सपोर्ट कर सके और कार्य कर सके। ऐसा गुरु ना बनाए कि खाए और घूर पाटे, ठीक है। खाए और घूर पाटे वाला गुरु मत बनाना। कोई ऑनलाइन गुरु अगर ज्यादा भीड़ उस पर लगी हुई है तो उसको हरगिज गुरु मत बनाना। नहीं, आप पैसे देकर फंस जाओगे, गुरु बात नहीं करेगा। जब तक गुरु बात नहीं करता तब तक कोई फायदा नहीं होता है, ठीक है। गुरु बात करे, हृदय से अपने लगा कर रखे, तब गुरु गुरु होता है। पैसे लेने वाला कभी गुरु नहीं होता है, ठीक है। जो आपसे पैसे लेकर दूसरे दिन से बात ही बंद कर दे उसे गुरु नहीं कहते, उसे बस यही कहते हैं कि पैसा खींच लिया, काम खत्म, ठीक है। अगर आपका गुरु है, आपने कॉल किया 1 बार 2 बार 3 बार नहीं उठा, चौथी बार तो उठेगा, तो उसे गुरु कहते हैं। यह नहीं कि आपने ऑनलाइन गुरु धारण कर लिया और आपका गुरु मिलना ही नहीं, पैसे भी फंस गए और ऐसे भी हो गया। तो आज के लिए इतनी जानकारी आपको दी हमने। तो जिसको हमारी वीडियो सही लगी हो वो लाइक करें, और आपको इस तरह की और वीडियो चाहिए तो आप लोग बताएं, हम आपको पूरी वीडियो देंगे एकदम जमा कर। आप लोगों को पता लगेगा कि कोई अच्छा तांत्रिक आ गया है चैनल पर। जय श्री महाकाल।